क्यों हाल ही में विश्व रेंजर दिवस कब मनाया गया है? ए 29 जुलाई, बी 31 जुलाई, सी 30 जुलाई, डी 1 अगस्त। आंसर बी 31 जुलाई। विश्व रेंजर दिवस उन वीर जवानों को समर्पित है जो हमारे प्राकृतिक धरोहर की रक्षा के लिए दिन रात एक करते हैं। ये वन रक्षक, जिन्हें रेंजर के नाम से जाना जाता है, जंगलों, वन्य जीवों और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। क्यों हाल ही में किसे ईस्टर्न कोलफील्ड्स का सीएमडी नियुक्त किया गया है? ए सतीश झा, बी दिलीप अनुरागी, सी अभिनव कश्यप, डी आरती विष्ट। आंसर ए सतीश झा। क्यों हाल ही में कौन एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बनेंगे? ए रविंद्र कुमार, बी मनोज मित्तल, सी मोहसिन नकवी, डी राधिका रमन। आंसर सी मोहसिन नकवी। मनोज मित्तल को सिडबी का सीएमडी नियुक्त किया गया है। चोलामंडल इन्वेस्टमेंट फाइनेंस का एमडी रविंद्र कुमार को नियुक्त किया गया है। फाइड इंडिया जोन के अध्यक्ष संजय कपूर चुने गए हैं। शेखर कपूर को IF50 महोत्सव निदेशक नियुक्त किया गया है। रेल, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड का अगला प्रबंधक ब्रजेश दीक्षित को नियुक्त किया गया है। बहामास कॉमनवेल्थ के हाई कमिश्नर मयंक जोशी बने हैं। नीता अंबानी को फिर से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में चुना गया है। क्यों हाल ही में कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ होगा? ए अहमदाबाद, बी पटना, सी लखनऊ, डी नई दिल्ली। आंसर डी नई दिल्ली। क्यों हाल ही में किसने भारतीय आभूषण बाजार में प्रवेश करने के लिए इंद्रिया को लॉन्च किया है? ए विप्रो, बी अडानी ग्रुप, सी रिलायंस ग्रुप, डी BSNL। आंसर बी अडानी ग्रुप। क्यों हाल ही में यूपीएससी की नई चेयरमैन कौन बनी है? ए प्रीति सूदन, बी मेघना अहलावत, सी आरती मिश्रा, डी मनोज सोनी। आंसर ए प्रीति सूदन। क्यों हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? ए पेरिस, बी बीजिंग, सी टोक्यो, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी टोक्यो। क्यों हाल ही में मृदु पवन दास किस देश में भारत के हाई कमिश्नर बने हैं? ए मालदीव, बी सी ब्राजील, डी पेरू। आंसर बी रवांडा। क्यों हाल ही में किसने पूर्व सैनिकों के लिए ई-सेहत टेली कंसल्टेंसी सुविधा शुरू की है? ए असम राइफल, बी भारतीय नौसेना, सी भारतीय सेना, डी केंद्रीय सुरक्षा बल। आंसर सी भारतीय सेना। भारतीय सेना ने भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना ECHS के तहत इलेक्ट्रॉनिक सेवा स्वास्थ्य सहायता और टेली परामर्श ई-सेहत मॉड्यूल शुरू किया है। ई-सेहत टेली परामर्श ECHS लाभार्थियों को अपने घरों से चिकित्सा उपचार के लिए ऑनलाइन टेली परामर्श प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। ई-सेहत पहल भारत सरकार के डिजिटल इंडिया विजन के अनुरूप है। क्यों हाल ही में मसूद पेजेशकियान ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? ए जर्मनी, बी ईरान, सी ITI, डी ब्राजील। बी ईरान। क्यों हाल ही में भारत कहाँ पहले बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी करेगा? ए असम, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी गुजरात। आंसर सी तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए नींगल नालामा योजना शुरू की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव और परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। आदिवासी महिला श्रीपति तमिलनाडु की सिविल जज बनी है। हुंडई और IIT मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे।
टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। क्यों हाल ही में सिंगापुर और किस देश ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौता किया है? ए. अमेरिका, बी. कनाडा, सी. इज़राइल, डी. जापान। आंसर ए. अमेरिका। सांस्कृतिक संपत्तियों को लौटाने और संरक्षण के लिए भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय समझौता हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रीमपैक अमेरिका में शुरू हुआ है। दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका ने त्रिपक्षीय बहु डोमेन अभ्यास शुरू किया है। अमेरिका भारत का शीर्ष रक्षा निर्यात साझेदार बनकर उभरा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अप्रवासियों को नागरिकता देने के लिए नए प्लान पैरोल इन प्लेस की घोषणा की। अमेरिका ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है। क्यों हाल ही में किसने राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला है? ए. विपिन चंद्र, बी. संजय शुक्ला, सी. अमित कुमार, डी. राजीव शुक्ला। आंसर बी. संजय शुक्ला। क्यों हाल ही में किसे आईएफ आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष चुना गया है? ए. कनाडा, बी. अफगानिस्तान, सी. भारत, डी. भूटान। आंसर सी. भारत। क्यों हाल ही में किस राज्य ने धर्मांतरण विरोधी कानून में संशोधन किया है? ए. असम, बी. उत्तर प्रदेश, सी. हिमाचल प्रदेश, डी. आंध्र प्रदेश। आंसर बी. उत्तर प्रदेश। टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल शुरू की है। उत्तर प्रदेश सरकार नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगी। भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। उत्तर प्रदेश में विश्व का पहला एशियाई किंग वल्चर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की रिक्शा चालक आरती को यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मथुरा के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा।